नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूँ आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे पीटीटी 2025 के बारे में। यहाँ पर बड़ी अपडेट अपवार्ड मूवमेंट को लेकर देखने को मिल रही है। अपवार्ड मूवमेंट यानी कि अगर आप कॉलेज बदलना चाहते हैं तो आपके लिए बड़ा नोटिफिकेशन यहाँ पर यस और नो का पहले आया हुआ था। उसके बाद में अब अलॉटमेंट जारी हुआ है कि आपका कॉलेज बदला है या नहीं बदला। अब जिसका कॉलेज बदल गया भैया उसको नए कॉलेज में जाना है, रिपोर्टिंग करना अनिवार्य है। अनिवार्य का मतलब भैया आपको जाना ही पड़ेगा वहां पर। काफी विद्यार्थी कहते हैं कि हमको जो कॉलेज मिला है बकवाड़ के बाद में वो हमको पसंद नहीं है, अब हम उस कॉलेज में नहीं जाना चाहते। तो भैया आपने पहले ही सहमति दी थी कि पहले वाला कॉलेज आपको नहीं चाहिए, इसलिए आपका कॉलेज बदला गया है। आप पहले वाले से कोई मतलब नहीं है। मैंने पहले भी एक लाइन बोली थी, पहले वाला कॉलेज हट जाएगा, जो नया कॉलेज मिलेगा उसमें जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर अपवर्ड मूवमेंट आपका जो रिजल्ट था वो जारी कर दिया गया है। नया कॉलेज जिन विद्यार्थियों को मिला, लगभग लगभग सभी को कॉलेज मिला है, ये अच्छी चीज है इस बार। पहले क्या होता था कि बहुत से लोग नापसंद मतलब कि होते थे, अपनी कॉलेज भर देते थे। उस समय तो काफी जल्दी रहती है कॉलेज भरने की, लेकिन उसके बाद में जब कॉलेज संतुष्ट नहीं होता तो वहां पर काफी विद्यार्थियों को लगता था कि चेंज कर लेना चाहिए। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, क्योंकि बीएड में इस बार फोरम कब लगे हैं, और उसका कारण है कि बीएड का रुझान अभी पिछले कुछ समय से स्पेशल बीएसटीसी और बीएसटीसी की तरफ जाने के कारण विद्यार्थियों का जो रुझान है, उस कारण से बीएड में फोरम कम लगे और इस बार एग्जाम भी जल्दी करवा दिया गया था, पीटीटी 2025। इसके कारण यहाँ पर अपवर्ड मूवमेंट में भी इसका असर देखने को मिला है। जिसने भी आवेदन किया ठीक उसी का कॉलेज यहाँ पर बदल गया। लगभग लगभग जितने भी मैंने अलॉटमेंट चेक किए हैं अब अपवार्ड वाले, तो सभी का कॉलेज बदला है। पहले किसी को अलवर मिला था, उसको वापस से कोटपुतली अब दे दिया गया, जो चॉइस थी उसके हिसाब से पहली चॉइस तक मिल चुकी है। काफी कॉलेजों को तो ऐसा भी हुआ है। अब ध्यान रखिए, रिपोर्टिंग की डेट्स आपके सामने है और आपका जो अलॉटमेंट लेटर आएगा सारी चीजें उसमें लिखी हुई है, उसको समझने की आवश्यकता है। ध्यान रहे, नए कॉलेज में आपको कोई भी फीस नहीं देनी है, क्योंकि आप ऑलरेडी 27,000 रुपए दे चुके हैं। अब आपके पास में नए कॉलेज में जाने के लिए उस 27,000 की फीस की रिसिप्ट होनी चाहिए। यानी 5,000 आपका रजिस्ट्रेशन था, 22,000 की आपकी फीस थी। इन दोनों की रिसिप्ट आपके पास में होनी चाहिए। 10th 12th की मार्कशीट आपके पास में होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए अगर आप ग्रेजुएशन के बाद बीएड कर रहे हैं तो। अगर आप 12th के बाद बीएड कर रहे हैं तो 12th तक के डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको 8 अगस्त से पहले पहले कॉलेज में रिपोर्ट करना है, यानी 2 ही दिन का समय आपको दिया गया है भैया। स्क्रीन पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो आपको मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ, इसमें सारी जानकारी प्रोवाइड की गई है। और एक अलॉटमेंट लेटर भी आपको दिखा रहा हूँ जिसमें बोला गया है कि पहले कॉलेज दूसरा था, अब नया कॉलेज बदला है। पहले कॉलेज इसको मिला था सरबती देवी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, ये अलवर में था, निमराना के आसपास। और इसको कॉलेज अब मिला है शक्ति विहार में, शिव सरस्वती महिला टीटी कॉलेज यहाँ पर मिल गया है। तो अपवार्ड मोमेंट में नए कॉलेज मिलना शुरू हो गए हैं और 2 दिन के लिए ही प्रोसेस रहने वाली है। ध्यान रखिए, जिसको कॉलेज बदला है भैया उसको रिपोर्टिंग करना अनिवार्य है। ये अपवार्ड मूवमेंट से रिलेटेड अपडेट थी। अब इसके बाद में अगर सीटें खाली रहती हैं तो नई लिस्ट आपको देखने को मिलेगी, या फिर प्रक्रिया वापस से शुरू होगी, कॉलेज चुने जाएंगे, वो देखने वाली बात होगी कि पीटीटी किस तरफ जाता है यहाँ पर। क्योंकि इस बार सीटें खाली हैं बीएड में और उसके कारण ही ये सभी चीजें इतनी आसान होती दिखती आ रही हैं। और आने वाले समय में जो अपडेट रहेंगी, वेबसाइट पर नोटिफिकेशन आएगा तब आपके सामने वीडियो उपलब्ध हो जाएगा। आने वाले समय में से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, से जुड़ जाएंगे। थैंक यू।